तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 8 चालू होने वाला है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने ये सारी बातें जो यहाँ लिखी हैं ये डिस्कस की थी। क्या क्या डिस्कस किया था? इक्विपोटेंशियल सरफेस को एक्सप्लेन मैंने किया था, आपने वो समझा था। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ थे इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड, वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास डायपोल मोमेंट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, ये हमारा था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। और मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जो ये आज वाला लेक्चर है वो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम खूब सारे डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अपना पेन पेपर लेकर बैठ जाइए एक जगह पे और मेरे साथ डेरिवेशन को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी क्लासेस में ये पढ़ा दिया गया है, डेरिवेशन आप कर चुके हैं, तो मेरे साथ बैठकर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और जिसने नहीं अभी तक डेरिवेशन किया है ये और पहली बार कर रहा है, तो प्लीज़ समझिए एक पॉइंट को क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आप जाके एक बार प्रैक्टिस कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हम आज के शानदार लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए, तो हमारे पास जो पहला डेरिवेशन आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसके डाइपोल के एक्सिस में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो किसका है हमारे पास ये डेरिवेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फील्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, होता रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल की एक्सिस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखिए इसका। इसका मैं अगर बेसिक डायग्राम बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये मेरे पास आ गई, ये हो गया हमारे पास डाइपोल का लेंथ। तो छोटा रख लेते हैं। तो हमारे पास जाएगा डाइपोल का लेंथ हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम, एक पी पॉइंट पे इसके लिए क्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ पी पॉइंट के लिए। तो ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो आएगा यहाँ पर। ये हमारे पास हो जाएगा पी पॉइंट, जिस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हमारे पास हो जाएगा अपना डाइपोल। डाइपोल कहाँ से कहाँ मूव करता है आपको बताया था मैंने, माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट में आप डाइपोल का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, डाइपोल का डायरेक्शन हमारा कुछ इस तरफ रहेगा। ठीक है, और हमारे पास इस डाइपोल की लेंथ कितनी आ जाएगी, तो इस डाइपोल की लेंथ हमारी कुछ आएगी 2L। ठीक है, और इसके मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। और इस मिड पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम बोल देंगे क्या, R प्लस एल, R प्लस एल। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ बेसिक से डायग्राम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, किसके कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आ रही है। तो देखिए, अगर मैं प्लस क्यू से बोलूँ तो प्लस क्यू के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कुछ इस तरफ आएगी। और माइनस क्यू के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आएगी वो आएगी, ये प्लस क्यू के लिए हमारे पास हो गया, और माइनस क्यू की डायरेक्शन आएगी इस तरफ। ठीक है, तो हमारे पास ये दो डायरेक्शन हो गए किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका नामकरण कर देते हैं। तो एक का नाम हम रख देंगे E1 और E2, इसको दे देंगे E1 और ये दे देंगे E2। ठीक है, माइनस क्यू के लिए हमारे पास डायरेक्शन इस तरफ है और प्लस क्यू के लिए हमारे पास डायरेक्शन जो है इस तरफ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट निकालना है। ई नेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। इसको हम इससे माइनस करेंगे। मैंने इसके लिए E1 डिसाइड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस चार्ज के लिए E2 डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हम E1 माइनस E2 लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसको ध्यान रखने से पहले ये फॉर्मूले का ध्यान आना चाहिए जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था। क्या था, पोटेंशियल वो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला था, चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर चार्ज हमारे पास क्यू है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2L। तो ये जो डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो डाइपोल की डिस्टेंस है ये 2L है। तो इसीलिए डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा P इक्वल टू क्यू 2L। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है। और एक और बात क्या, कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या होना चाहिए, फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, के क्यू बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाय आर का स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या डिफाइन करेंगे हम, E1 E2 को डिफाइन करेंगे।
E1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा E1 का R माइनस एल, और हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला के क्यू बाय R माइनस एल का होल स्क्वायर। और E2 क्या आ जाएगा हमारे पास, E2 लिखेंगे अगर हम, E2 हो जाएगा हमारे पास के क्यू बाय R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे ई नेट वाले। ई नेट क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, तो ई नेट को हम क्या करेंगे E1 माइनस E2 लिख लेंगे। ई नेट हमारे पास हो जाएगा, के क्यू कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर बच जाएगा R माइनस एल माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्विंग करते हैं, आइए। के को कॉमन ले लिया बाहर, ये लगा दिया ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमारे पास आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R माइनस एल स्क्वायर इंटू R प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। ये फॉर्मूला देखो कहाँ से आया, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था जब हमारे पास क्या हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ है सिंबल इसका। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला किसका बन जाता है, इस टाइप का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको मैथमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने वही किया, यहाँ पे स्क्वायर पहले से लगा था, इसको एक और बार स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला ये बनकर आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ से आया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम इस लेंथ को नेग्लिजिबल मान रहे हैं। कल मैंने पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डाइपोल का लेंथ होता है वो बहुत ही क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। डाइपोल का लेंथ हमारा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसके कारण ये जो हमारा आर हो जाता है ये बहुत ही ज़्यादा, ये वाला डिस्टेंस जो हमारा मिड पॉइंट से लिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, किससे, एल से। तो इस बात का ध्यान रख के हम इसको क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे, मतलब जीरो कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या बचता है ये देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे ई नेट। ई नेट हमारा हो जाएगा के क्यू। अब हम ऊपर वाले क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, इसको हम ओपन कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसको ओपन करेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला सबको पता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL, ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 RL। इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये कुछ निकल कर आएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे, आई होप सो। ठीक है, और मेरे साथ ही बैठ कर आपको डेरिवेशन करना है, अगर आता है, नहीं आता तो आप देखिए कैसे हो रहा है। तो यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर कटाई हो जाएगी, एल स्क्वायर के एल स्क्वायर से कटाई हो जाएगी, और 2RL प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4RL बाय आर की पावर 4। यहाँ से एक आर कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ई नेट का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिखूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 2QL। ठीक है, बाय आर क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास ई नेट का फॉर्मूला निकल के आया। तो इस 2QL को हम लोग ने देखा क्या लिख सकते हैं, हम P लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, डाइपोल के फॉर्मूले से सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास 2KP बाय आर क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ई नेट कहाँ पर, एक्सिस में। ठीक है, इसको कर देते हैं हम ब्रैकेट में, बॉक्स में बंद। और आपको ये फॉर्मूला क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका फॉर्मूला। तो डिराइव करेंगे तो हमारे पास ई नेट का फॉर्मूला जो आएगा एक्सिस के लिए वो ये आएगा। इज दैट क्लियर, चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट, और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता है, तो मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट दे दूंगा आपको समझाने के लिए। तो प्लीज़ माइंड को थोड़ा सा ओपन करके बैठिए। ठीक है, अगर आप कुछ कर रहे हैं काम तो थोड़ा सा इसको साइड में कीजिए और इसको पहले ध्यान सुनिए, फिर आप लिखिएगा। ठीक है, आइए। तो ये जो हम निकालने जा रहे हैं डेरिवेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं वो निकालेंगे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके, डाइपोल पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए,
तो इसका डायग्राम पहले आपको अच्छे समझना पड़ेगा, इसकी मैं विड्थ बढ़ा दे रहा हूँ। हाँ, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये मेरे पास आ गया डायपोल, ठीक है। ये मेरे पास आ गया डायपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। अब मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बायसेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक पी पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ मैंने एक ले लिया पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पे, देखिए इसके कारण यहाँ से मैं एक लाइन ज्वाइन कर दे रहा हूँ इसके ऊपर, ये हो जाएगा, और यहाँ से एक प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इसका लाइन ज्वाइन कर दें, ठीक है। अब इस चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, एक बार वो देख ले लीजिए। तो देखिए क्यू के लिए इसकी जो भी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आएगी कुछ इस तरफ, ठीक है। और माइनस क्यू चार्ज के लिए इसकी डायरेक्शन आएगी, वो आएगी इस तरफ, ठीक है। और इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा E1, ठीक है। और इसको मैं नाम दे दूंगा E2। अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। E1 इसको दे दिया, या तो E2 इसको दे दिया। तो मैंने क्या किया, E1 इसको दे दिया, E2 इसको दे दिया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसका कंपोनेंट, ठीक है, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में आएगा। तो आइए देखते हैं, पहले E1 के लिए कंपोनेंट निकालते हैं। E1 कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से। तो E1 का पहला कंपोनेंट आएगा, E1 का पहला कंपोनेंट आ जाएगा वाई डायरेक्शन में, और E1 का दूसरा कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूंगा, जो वाई डायरेक्शन कंपोनेंट है वो हमारा हो जाएगा E1 साइन थीटा, और जो हमारे पास E1 का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट आएगा वो बोल दूंगा मैं E1 कॉस, ठीक है। ये प्रॉपर वेक्टर वाला भी चल रहा है। तो यही आपको समझना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, वो देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका कंपोनेंट हो गया, E1 का। अब चलते हैं E2 के कंपोनेंट की तरफ। E2 का कंपोनेंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे येलो कलर से। तो E2 का कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, और एक कंपोनेंट आएगा इसके इस तरफ, ठीक है। तो इसको क्या करूँगा, देखिए E2 का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, तो इसका भी नामकरण कर देते हैं। वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, E2 साइन थीटा, ये आ जाएगा E2 कॉस थीटा। जो चल रहा है अभी, इसको समझना बहुत जरूरी है। और मैंने इसका ये जो लेंथ है इसको मैंने डिफाइन नहीं किया, तो इसको भी देख लीजिए। ये जो लेंथ आएगा आपका, ये जो लेंथ है आपका, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2L। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2L है। तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा L, और ये डिस्टेंस आ जाएगा L, ठीक है। और ये जो P जो बाइसेक्टर मैंने बनाया है, इसका डिस्टेंस है कितना, R। ये जो डिस्टेंस है बाइसेक्टर की हो जाएगा R, ठीक है। और हमारे पास Q पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे हम। पाइथागोरस से हमारे पास इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा √r² प्लस L², ठीक है। √r² प्लस L² आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा डायग्राम हो जाएगा। बेसिक तो नहीं बोलूँगा, बहुत ही प्यारा डायग्राम है, तो इसको समझिए, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया। एक बार अगर नहीं समझे फिर से रिवाइंड करके थोड़ा सा इसका पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अगर आप ढंग से देख पा रहे हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ रहा है इस डायरेक्शन में, जहाँ पर ये E1 और E2 क्या हो जा रहा है, आपस में प्लस हो जा रहा है। ये एंगल को हम थीटा ले लेंगे, ठीक है। क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो अगर ये प्लस हो जा रहा है, तो यहाँ से मैं थीटा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो जाएगा थीटा मेरा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ आगे, ई नेट निकालूंगा। ई नेट हमारा हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है। अब E1 कॉस थीटा कितना हो जाएगा, हमारे पास E1 जो कॉस थीटा निकल के आएगा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो E1 और E2 दोनों ही सेम रहेगा। क्या हो जाएगा, के क्यू बाय ये डिस्टेंस,
क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो हमारे पास E1 E2 कितना आ जाएगा, E1 और E2 हमारे पास आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये E1 E2 निकल के आ जाएगा। तो फटाफट से इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और इस सेशन को यहाँ पे मैं एंड कर दूंगा। बाकी जो हमारा पोटेंशियल और इसका एक स्पेशल केस और है वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा ई कॉस थीटा, इसको मैं क्या बोल दूंगा, कलेक्टिवली ई बोल दूंगा, तो ये आ जाएगा ई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा होता है पर बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास ये एल है, तो बेस को मैं क्या कर दूंगा, एल लिख दूंगा, और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए हाइपोटेनस हमारे पास है आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और क्यू की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो क्यू आ जाएगा के क्यू एल। ठीक है, के क्यू एल, यहाँ पे टू है ना, हाँ सॉरी सॉरी प्लस हो जाएगा ना, E1 E2, तो यहाँ आ जाएगा टू के क्यू एल बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 1/r² प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये कॉस थीटा वाला एल स्क्वायर है। ठीक है, ये सॉरी ये हमारा ये वाला आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर है, ये हमारा कॉस थीटा वाला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे के को मैं अलग कर दे रहा हूँ, 2QL को अलग कर दे रहा हूँ। ठीक है, और नीचे क्या करूँगा, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा ये √3/2। ठीक है, 3/2 पावर में आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई नेट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के पी लिख सकता हूँ, के पी लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, आर बहुत बड़ा है एल से, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के पी बाय आर का, ये 2 से ही 2 कट जाएगा, आर का क्यूब। तो यहाँ पे ई नेट निकल के आ जाएगा के पी बाय आर क्यूब। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये दो डेरिवेशन अच्छे से समझ आया होगा, नहीं समझ आया एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो वी विल कंटिन्यू सून। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बताइए आपको हर वीडियो में बताते हैं। अच्छा लग रहा है तो आपको थोड़ा डिजिटली भी हो गया है, तो आपको जो जो चाहिए होगा मेरे को बताइएगा कि लेक्चर में क्या क्या मैं ऐड कर सकता हूँ अपने इस डिजिटल सेटअप के साथ। ठीक है, और लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर भी करते रहिए और वीडियोस को भी शेयर करते रहिए और प्यारा सा कमेंट भी एक डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टिल नाउ।